देखिए, इसी साल यानी कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बीजेपी के साथ वापस लौट कर आ गए, उसके बाद राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बने और बिहार में राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा होने लगी कि अब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन देखिए, समय का चक्र पलटा और लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के साथ ही कुछ महीनों पहले केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सबको एकजुट करने वाले नीतीश कुमार उसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी संजीवनी बनकर उभर आए। अभी नीतीश बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिन नीतीश कुमार को अपने दबाव में रखने के लिए बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम उनके पीछे लगा दिए, अब वही डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि कुछ दिन पहले जिस नीतीश कुमार की सियासत खत्म होती दिख रही थी, उन्हीं नीतीश कुमार का सिक्का एक बार फिर बिहार की राजनीति में चलने लगा है। में बिहार को 75% मार्क्स मिला और देखिए, जो लोग परसेप्शन बना रहे थे पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। एनडीए कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। देश की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से छाए हुए हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। हालांकि वो अभी एनडीए के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा सकती हैं। और उसकी वजह भी नीतीश कुमार खुद हैं। पहले भी नीतीश साथ रहते रहते अचानक पाला बदल चुके हैं और यही बड़ी वजह है इस चिंता की। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है और एनडीए के घटक दलों के रूप में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का रोल बेहद अहम होने वाला है सरकार बनाने में। और सबकी नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी हुई हैं। सबने मिलकर नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता तो चुन लिया, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अब प्रेशर पॉलिटिक्स की भी चर्चा बहुत तेज चलने लगी है। देखिए, एनडीए को 543 में से 294 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 233 सीटें मिल सकी हैं। बीजेपी की अगर बात करें, 240 सीटों के साथ बहुमत तो मिला, लेकिन वो मैजिक नंबर यानी कि 272 को नहीं छू पाई, जिसके दम पर वो अकेले सरकार बना सकती थी। देखिए, सरकार बनाने के लिए बीजेपी फिलहाल टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के भरोसे है। इन सब के बीच नीतीश कुमार लगातार चर्चा में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं और आगे भी वो क्या करेंगे ये कोई बता नहीं सकता। यही बात दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं के बीपी को लगातार बढ़ाए हुए है। आज तो कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, कल का पता नहीं अचानक कहीं नीतीश ये ना पूछ बैठे कि हम आपके हैं कौन। इसको समझने के लिए आपको बताते हैं नीतीश ने कब कब पाला बदला, जिस वजह से उन्हें पलटू राम भी कहा गया। शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 2013 आपको याद होगा। 2013 के जून में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें चुनाव अभियान का चेहरा बनाने के साथ साफ कर दिया था कि लोकसभा में पार्टी की तरफ से वही पीएम फेस होंगे, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए और नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपना 17 साल पुराना साथ तोड़ दिया था और तब से ही उनके पाला बदलने की शुरुआत हुई। लेकिन फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू केवल 2 सीटें जीत पाई और नैतिकता का हवाला देते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सबको चौंकाया। सरकार की कमान जीतन राम मांझी को दे दी। लेकिन नीतीश कुमार का मन कुछ महीनों में ही एक बार फिर बदला और फिर वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। 2014 में उन्होंने आरजेडी से हाथ मिलाया। लालू यादव और उनकी पार्टी का लगातार विरोध करते रहे नीतीश कुमार ने 2014 में उनकी पार्टी से गठबंधन किया, एक बार फिर सबको हैरान किया। और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और पूरे बहुमत की सरकार भी बनी। 2017 में एनडीए में नीतीश कुमार एक बार फिर वापस लौटे। वो क्यों लौटे आपको बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ यानी कि आरजेडी के साथ लंबी पारी नहीं खेल पाए। 2017 में एक बार फिर उनका मोह भंग हो गया। इसकी वजह थी तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भ्रष्टाचार के मामले में आना और नीतीश कुमार ने अपनी सुशासन बाबू वाली छवि को बनाए रखने के लिए आरजेडी से किनारा किया और वो फिर से एनडीए के साथ आ गए। लेकिन देखिए, जेडीयू ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने प्रदर्शन भी ठीक किया और 16 सीटें जीत ली।
लेकिन साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। बीजेपी ने उनको बड़े भाई के तौर पर प्रोजेक्ट किया। साल 2022 आते आते नीतीश कुमार का फिर से बीजेपी से एक बार मोह भंग होने लगा और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ फिर हाथ मिला लिया। आरजेडी के 75 विधायकों को अपने साथ मिलाकर नीतीश कुमार ने सत्ता बचा ली। और इतना ही नहीं, नीतीश इस बार बीजेपी पर बहुत ज्यादा हमलावर भी रहे। बीजेपी को हराने के लिए नीतीश ने देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ी और इंडिया गठबंधन के गठन में अहम रोल भी उनका रहा। लेकिन ये साथ भी उनका ज्यादा दिन नहीं चल पाया और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया और एक बार फिर वो बिहार को बचाने की बात कहते हुए बीजेपी के साथ आ गए। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आने का उनको फायदा मिलेगा। सहयोगियों से दूरी के पीछे कारण गिनाते हुए उन्होंने यही कहा था कि बिहार के फायदे के लिए वो एक बार फिर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हालांकि अगर जानकारों की माने तो उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार की आदत है। वो हवा का रुख देखते हैं और रुख को देखते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ एनडीए में वो वापस आ गए। उन्हें यही लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में ये पार्टी कमाल करेगी, लेकिन देखिए समय बदला। बीजेपी ने कमाल तो किया लेकिन बहुमत से फिर भी थोड़ा पीछे रह गई और नीतीश कुमार 12 सीटें जीतने के साथ ही किंग मेकर बन गए हैं। और इसीलिए तमाम कवायद ये है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार एनडीए में बने रहें। तेलुगु देशम पार्टी भी उतनी जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार पर नजरें सबसे ज्यादा इसलिए हैं कि वो कई बार पाला बदल चुके हैं और इसीलिए इंडिया अलायंस की तरफ से भी लगातार कई तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर हो रही हैं। उनको ऑफर दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बीच में भी जिस तरह उनको लेकर बयान दिया कि 4 जून के बाद वो वापस आ जाएंगे और अभी भी वो कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार है और वो यहाँ आकर किंग मेकर बन सकते हैं। क्या फैसला नीतीश कुमार करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो एनडीए के साथ हैं। समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप चुके हैं। आगे क्या होता है वो तो हम अपडेट देंगे, लेकिन नजरें लगातार नीतीश कुमार पर बनी रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।